युजवेंद्र चहल ने धनुश्री को तलाक दे दिया, या धनुश्री ने युजवेंद्र चहल को तलाक दे दिया, या दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया, बात एक ही हुई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग हो ही रहे हैं। इस तरह के तलाक के केसेस पूर्व में बहुत सारे हुए हैं, जैसे शिखर धवन को ले लीजिए, या जो है हार्दिक पांड्या को ले लीजिए, जिनका तलाक हो चुका है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे से शादी करते हैं, परंतु कुछ सालों बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसको हम तलाक या डाइवोर्स बोलते हैं, जो एक गंभीर विषय है, जिसका चलन आम बात हो चुका है, जो एक चिंताजनक विषय है। चलिए इसको समझते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई, जिसको प्रजनन करने के लिए किसी अन्य कोशिका की जरूरत नहीं पड़ती है, या स्वयं जनन कर प्रजनन करते हैं। ये एक कोशिकीय जीव जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो नए कोशिका को जन्म देती है। एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति के सालों बाद बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। बहुकोशिकीय जीवों को प्रजनन करने के लिए एक नए बहुकोशिकीय जीव की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ बहुकोशिकीय जीवों के संबंध में एक दिलचस्प बात यह है कि ये स्वयं जनन कर प्रजनन करते हैं, जैसे कि पौधे जिसको कलम कर नया पौधा उगाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में मनुष्य मुख्य जीव के रूप में निकल कर आया। मनुष्यों के पूर्वज कपि थे, जो मूलतः बंदर की प्रजाति के थे, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में होमो सैपियंस बोलते हैं। आज के बंदर जैसे हैं वैसे ही हमारे पूर्वज थे, जिसमें नर और मादा का संबंध सिर्फ संभोग कर प्रजनन करने तक ही सीमित था। वैसे ही तलाक अथवा डाइवोर्स भी इसी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो चिंताजनक है। मनुष्यों ने जैसे जैसे अपने बौद्धिक विकास करना आरंभ किया, वैसे वैसे नर और मादा का संबंध सिर्फ संभोग कर प्रजनन करने तक ही सीमित नहीं रहा, अब यह परिवार के रूप में विकसित होने लगा था। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीयों ने अपने परिवार और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा एक सूत्र में बांधने के लिए धार्मिक पुस्तकों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि थे। इन सभी वेद पुराणों से एक विवाह रूपी कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जिसमें नर और मादा को एक दूसरे के साथ सामाजिक, धार्मिक व कानूनी रूप से पति पत्नी के बंधन में बंधना होता था। इस विवाह के बंधन को इतना मजबूत बनाया गया था कि जब तक कि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक इस बंधन से पति और पत्नी अलग नहीं हो सकते थे। एक बंधन और भी था कि स्त्री और पुरुष सिर्फ एक ही बार विवाह कर सकते थे, जिसे हम एकल विवाह पद्धति के रूप में जानते हैं, जिसे सबसे पवित्र और आदर्श माना गया है। लेकिन समय के बदलने के साथ साथ ही समाज में पुरुषों की प्रधानता बढ़ती गई, जिससे एकल विवाह पद्धति अब बहु विवाह पद्धति के रूप में बदलने लगा, जिस कारण से स्त्रियों की सामाजिक स्थिति कमजोर पड़ने लगी। लेकिन अभी भी बहुविवाह उतना प्रचलन में नहीं आया था। लेकिन मध्यकाल में मुस्लिमों के शासन सत्ता स्थापित करने के बाद बहुविवाह का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा। यहीं से पति और पत्नी का जो वैवाहिक रिश्ता पवित्र और आदर्श माना जाता था, अब हम इसे अपवित्र, असंस्कारी के प्रथम चरण के रूप में देख सकते हैं। बीतते समय के साथ विवाह की पद्धति में अनेक कुरीतियां आने लगीं, जैसे बाल्यावस्था में विवाह का हो जाना, पति की मृत्यु के बाद बिना स्त्री की सहमति के चिता पर सती होने के लिए मजबूर करना, तथा पति की मृत्यु के बाद विधवा होने पर विधवा पूर्ण विवाह पर प्रतिबंध होना इत्यादि कारण भी विवाह के रिश्ते को अपवित्र करने के दूसरे चरण के रूप में देखा जा सकता है। इन सभी कुरीतियों के बावजूद भी स्त्री को विवाह के बंधन से मुक्त होने के लिए कोई भी वैधानिक कानून नहीं बना था। आधुनिक काल में इन सभी कुरीतियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए आजादी के 8 साल बाद 1955 ईस्वी में हिंदू विवाह कानून लाया गया, जिसमें तलाक को वैध कर दिया गया। हिंदू विवाह अधिनियम में 1976, सन 2001, सन 2019 में संशोधन कर तलाक की प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया, तथा महिलाओं को पति की संपत्ति पर अधिकार और बच्चे के कस्टडी के अधिकार को और मजबूत कर दिया गया। परंतु अगर तलाक के संदर्भ में देखें तो इन कानूनों का दुरुपयोग बढ़ रहा है, जिससे विवाह रूपी बंधन कमजोर पड़ने लगा है। जैसे अगर पति पत्नी आपस में सहमति से तलाक लेते हैं तो बड़ी आसानी से तलाक मिल जाता है, परंतु कुछ समय से तलाक के ऐसे केसेस निकल कर आए हैं, यदि पति पत्नी में सहमति नहीं है, अतुल सुभाष जैसा केस देखने को मिलता है, जो दुखद है। भारत में वर्तमान समय में तलाक की दर 100 विवाहित जोड़ों में से 1 की है, परंतु सन 2023 और 24 में बड़े शहरों में बड़े ही नाटकीय ढंग से तलाक के दरों में वृद्धि आई है, जो बहुत ही चिंताजनक है। तलाक में वृद्धि के कारण बहुत सारे हैं, जैसे पति पत्नी के बीच में संवाद की कमी का होना, विश्वास का टूटना अर्थात नाजायज संबंध का होना,
आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, भावनात्मक असंतोष अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम का ना होना, या हम इसे दूसरे शब्दों में कहें स्त्री या पुरुष जो विवाहित जोड़े हैं एक दूसरे को पसंद न करना, पति पत्नी के लक्ष्य और जीवन शैली में भिन्नता होना, व्यस्त जीवन शैली अर्थात पति और पत्नी एक दूसरे को सही से टाइम न दे पाना। अगर हमने इन समस्याओं पर काम नहीं किया तो तलाक की वृद्धि बहुत तेजी से होगी और पुरुष और स्त्री का रिश्ता सिर्फ संभोग कर प्रजनन करने तक ही सीमित रह जाएगा और हम जानवर की श्रेणी में आकर के खड़े हो जाएंगे, जिसके पास बुद्धि तो होगी लेकिन जीवन जीने की शैली समाप्त हो चुकी होगी। क्योंकि प्रकृति का नियम है, हम जिस बिंदु से शुरुआत करते हैं उसी बिंदु पर आकर के खड़े हो जाते हैं। अगर हमें वाकई में अपने वैवाहिक जीवन को आदर्श और पवित्र बनाना है तो हमें इन नियमों को अपनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।